document loader component क्या होता है हमारे पास? A document loader is a component that help you to import data from various sources such as PDF, Word file, website, database or APIs and convert into a format that LangChain can process. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि आप जब कोई भी रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से आप डेटा लेकर आते हो। ठीक है, आपके पास एक ये बेनिफिट होता है कि आप मल्टीपल सोर्स से अपने जो एलएलएम बेस्ड जो एप्लीकेशन बना रहे हो रैक बेस्ड एप्लीकेशन का, तो उसके अंदर आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हमारे पास वर्ड फाइल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड फाइल में, वेबसाइट, वेब पेजेस या एपीआईज या डेटाबेस, तो किसी भी जगह से आप वो डेटा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही काम होता है, डॉक्यूमेंट लोडर का यही काम होता है कि आप जो है जितना भी एक्सटर्नल डेटा है, जो जिस तरह का भी डेटा है और जो भी सोर्सेज है, वो डेटा अपने सिस्टम में लेकर आते हो। ठीक है, बस सिस्टम में लाना, बस ये काम होता है डॉक्यूमेंट लोडर। ठीक है, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, आप वो फंक्शन यूज़ करके अपने पास डेटा जो है, एक्सटर्नल डेटा जो है अपने सिस्टम में लेकर आते हो। बस सिर्फ डॉक्यूमेंट लोडर का सिर्फ यही काम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे सोर्स क्या है, सोर्सेज क्या है हमारा, जहाँ से हमारा डेटा आ रहा है। बस आपको वो पता होना चाहिए और आप अपने डेटा को सिस्टम में लेकर आते हैं। ठीक है, सिर्फ यही काम है और डॉक्यूमेंट लोडर का कोई काम नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट था, हमने क्या किया, पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो था अपने सिस्टम में ले आए। ठीक है, ये क्या कहते हैं 200 पेजेस ऑफ, ठीक है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट था, हमने अपने सिस्टम में लेकर आए। हम जो भी हम आगे जो फ्यूचर में जो एप्लीकेशन बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर हम ये पीडीएफ जो है 200 पेज ऑफ पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है हम यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको अपने पास लोड कर लिया, सिर्फ ये काम है। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट स्प्लिटर। टेक्स्ट स्प्लिटर क्या होता है कि जो आप डेटा अपने पास लोड किया आपने, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में था, एपीआई के जरिए जो भी डेटा आपके पास था, आपने उसको अपने पास जो रखा हुआ था, आपने क्या किया, उसको आपने स्प्लिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल दी, हमारे पास डेटा था, ठीक है, 200 पेजेस ऑफ पीडीएफ डेटा था। ठीक है, आपने क्या किया, उस डेटा को स्प्लिट कर दिया, क्योंकि जो आपका सिस्टम होता है ना, तो जब भी आप फ्यूचर में जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हो, तो आप क्या करते हो कि पूरे पूरे जितना भी आपका सोर्स ऑफ डेटा होता है उसके ऊपर आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे जब मैं अगले दो एक दो कंपोनेंट में जब चीज़ें समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पूरे के ऊपर नहीं करते, आप क्या करते हो, उसको स्प्लिट कर देते हो। हमने क्या किया, हमारे पास जैसे हमारे पास 200 पेज थे, हमने क्या किया, उसको स्प्लिटिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल हमने चार हमने इसके चंक्स बना दिए। बेसिकली आप क्या करते हो, चंक्स बना दिए। ठीक है, चंक्स बना दिए 50-50 के। ठीक है, 50-50 के आपने चंक्स बना दिए। ठीक है, बस ये काम आपने स्प्लिटिंग कर दी। अच्छा, स्प्लिटिंग की हमारे पास जो स्प्लिटिंग की हमारे पास टेक्निक्स होती है। ठीक है, मल्टीपल टेक्निक उसमें तकरीबन तो हम देखेंगे तकरीबन 3 से 4 टेक्निक्स जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप टेक्स्ट को किस तरह से स्प्लिट करते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको एफिशिएंट तरीके से आपको डेटा मिले, ठीक है, और एक्यूरेट डेटा। ठीक है, अच्छा, इसकी उसको क्या कहते हैं, वो होता है कि जब स्प्लिट करते हैं तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि जब हम सर्चिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारा डेटा जाता है, जिस जिस हिसाब से हम स्प्लिटिंग करते हैं, तो उस हिसाब से वही चंक जो है ना हम क्यूरी के साथ देते हैं एलएलएम के पास। ठीक है, वही वो क्यूरी जाती है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जाता है प्लस क्यूरी के साथ हमारे एलएलएम के पास, और एलएलएम हमारे पास क्या रिटर्न करता है, हमारे पास रिटर्न करता है आउटपुट, उसका फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, तो हम उसकी स्प्लिटिंग इस हिसाब से करते हैं कि ज़्यादा डेटा भी नहीं हो, ज़्यादा डेटा भी ना हो। उससे क्या होता है, हमारे पास हमारा जो प्रोसेसिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा टोकन हमारे कंज्यूम होते हैं। ठीक है, तो हमें हर चीज़ को देखना होता है कि भाई हमारे कम से कम टोकन यूज़ हो और हमें एफिशिएंट तरीके से हमारे पास डेटा आना चाहिए, जल्दी हमारे पास डेटा आना चाहिए, रिस्पॉन्स लेट नहीं होना चाहिए और एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम जो स्प्लिटिंग की टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मकसद क्या होता है टेक्स्ट स्प्लिटर का, कि जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट अपने पास लोड किया था, आप उसको स्प्लिट कर देते हो। ठीक है, सिर्फ यही मकसद होता है। पहले क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर क्या होता है, आप एक डॉक्यूमेंट लोड कर देते हो। ठीक है, वो मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है।
दूसरे में क्या था, दूसरे में जो भी आपने अपने पास लोड कर लिया डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी भी फॉर्म से या किसी भी रिसोर्सेज से आपने उठाया, ठीक डेटा, आपने उसको क्या कर दिया, उस पर स्प्लिटिंग लगा दी कि आपका जो डेटा है या आपके पास जो सोर्स ऑफ डेटा है, आपने उसको किस तरीके से आपने स्प्लिट किया, ठीक है, टेक्निक्स यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। हमने जो डेटा था उसको 4 उसमें स्प्लिट कर दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये होगा सेकंड, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या था, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट लोड किया था, दूसरे पेज का एक डॉक्यूमेंट था, हमने उसको लोड किया, उस लोड करने के बाद हमने उसको अपने पास स्प्लिट कर दिया, ठीक है। हमने डेटा को अपने पास, डेटा था हमारे पास, भी इंडेक्सिस क्या करता है, इंडेक्सिस करता है कि हम उसको ऑर्गेनाइज कर देता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, किस तरीके से, ठीक है, कौन सा चंक्स कब आएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, किस तरीके से, ताकि हम जब उसको स्टोर कर रहे हो तो एफिशिएंट, मतलब कि इजीली हम उसको एक्यूरेट जो है क्यूरी के हिसाब से वो चंक लेकर आए, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, इस डेटा को हमने मल्टीपल चंक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो जब हम सर्चिंग कर रहे हो तो इजीली सर्चिंग हो, एफिशिएंट तरीके से सर्चिंग हो, और हमारा डेटा जो है जल्दी से हमारे हमें मिल जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा था, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं था, हम क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने, तो ये यहाँ आना चाहिए था, हमने इसको पहले रख दिया, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये वाला जो है यहाँ आना चाहिए था, हमने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर दिया उस डेटा को, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो यहाँ आना चाहिए था और ये डेटा यहाँ आना था। अभी फॉर एग्जांपल ये डेटा हमारे पास ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कर दिया हमने डेटा को। पहले हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट को लोड किया, उसके ऊपर हमने क्या की, स्प्लिटिंग की, अब हमने क्या कर दिया, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। तीसरे स्टेप में हमने उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अभी वही चीज़ है, सेम चीज़ चल रही है, एक्सटर्नल डेटा था, एक्सटर्नल डेटा था हमारे पास, ठीक है, पीडीएफ भी हो सकता है, वेबसाइट भी, डेटाबेस भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मकसद क्या है, क्योंकि सर्च एंड रिट्रीव राइट इन्फॉर्मेशन, एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड स्टेप आ गया। फोर्थ स्टेप क्या आता है कि आपने, ठीक है, आपने यहाँ तक जो डेटा को ऑर्गेनाइज किया था, समझना मेरी बात, ये डेटा आपने, ठीक है, ये डेटा जो आपने यहाँ तक ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइज किया था, ये था चंक्स में, डेटा चंक्स में था, हमने क्या किया था, पीडीएफ लोड किया, उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, अब ये डेटा ऑर्गेनाइज, अब इस डेटा को ऑर्गेनाइज है, ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में है, टेक्स्ट स्प्लिट किया था ना हमने, अब हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट फॉर्म को डेटा को, टेक्स्ट में है, हमने इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, अब ये डेटा नंबर्स में है, रेदर देन के टेक्स्ट, ठीक है। अब ये नंबर्स में है, नंबर्स में हमने डेटा को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको एक डेटाबेस में क्या कर दिया, स्टोर। वेक्टर स्टोर्स के अंदर दो चीज़ें होती है, वेक्टर स्टोर क्या होता है, एक डेटाबेस की टाइप होती है, ठीक है, एक डेटाबेस ही होता है, फ्यूचर में देखेंगे वेक्टर स्टोर्स और वेक्टर डेटाबेस में फ़र्क क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो अब क्या करते हैं, जो भी आपके पास टेक्स्ट था, आपने उसको क्या किया, आपने उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है,
वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब बोलोगे आपके वेक्टर में आपने कन्वर्ट क्यों किया? तो वेक्टर में कन्वर्ट करने का मकसद था सिमेंटिक सिमिलैरिटी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस चीज़ के बारे में बात की कि आपकी जो भी क्वेरी होती है आप उस क्वेरी को क्या करते हो, वेक्टर में कन्वर्ट करते हो। वेक्टर में कन्वर्ट करते हो, तो जब एक चीज़ वेक्टर में है, ठीक है, तो उसको आप सर्च करने के लिए क्या करते हो, आपको वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी ये देखो, मैं अभी आपको एक ये देखो, डेटा है आपके पास, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 चंक्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आपकी एक क्वेरी आई, तब एक वेक्टर आया, आपने क्या किया, इसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया डेटा। अब जो क्वेरी आई वो भी वेक्टर में थी। वेक्टर में करने का मकसद क्या होता है, क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं कि वो जो चंक्स है वो किस क्वेरी से मैच हो रहा है। ठीक है, अभी आपकी क्वेरी थी एक वेक्टर, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर, ये भी सारे वेक्टर्स थे। अब हमारी क्वेरी यहाँ पर आ गई, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्वेरी जो थी ना वो आ गई यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को सर्च क्या करेंगे, सिमिलैरिटी चेक करेंगे भाई ये किससे ज़्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, किसके ज़्यादा करीब है, मैच मतलब किसके ज़्यादा करीब है ये वेक्टर। तो इससे बहुत दूर है, डिस्टेंस है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस से, फिर इससे उससे कम है, फिर उससे कम है, सबसे कम इससे। तो अभी ये जो दो हैं, ये दो जो वेक्टर हैं, ये दोनों सबसे ज़्यादा करीब है। तो ये क्या करेगा, इस वेक्टर को, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ये निकला है, ये निकला है, ठीक है, तो इसको यहाँ से उठा लेगा, वेक्टर डेटाबेस में आएगा, इस चंक को। ठीक है, अभी आप समझ रहे होगे कि हमने इसको क्यों कन्वर्ट किया है, एक जब हमने डॉक्यूमेंट लोड किया था उसको कन्वर्ट क्यों किया। ठीक है, चंक क्यों बनाया गया, और ये हमारे पास बन गया। आपने क्या किया, इसको यहाँ से उठा लिया, डेटा आपने यहाँ से उठा लिया। अब ये डेटा आपके पास ये एक साइड पर आ गया। ठीक है, ये आगे का काम मैं बता रहा हूँ, लेकिन वेक्टर स्टोर आप समझ गए कि स्टेप क्या है, कि आपके पास जो भी डेटा होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुआ होता है, आप उसको क्या करते हो, आप उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर देते हैं आप डेटाबेस के अंदर। ठीक है, या मैं लिखता हूँ डेटाबेस के अंदर स्टोर कर, ताकि इसके ऊपर सिमिलैरिटी सर्च किया जा सके। ठीक है, मतलब कि वेक्टर स्टोर का मतलब ये होता है कि मतलब वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स मतलब आप उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसके ऊपर ये जो सर्चिंग है, ये टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो इजीली हो सके, और आपके पास रेलिवेंट डेटा जो है आपके पास निकल कर आ सके, जैसे हमने ये निकाला। ठीक है, इस तरह जो भी क्वेरी होती है वो हर एक वेक्टर के पास आती है, सर्च होती है इस तरीके से। ठीक है, ये जो हमने सर्च किया इस तरीके से सर्च होती है, और उसके बाद एक जो क्वेरी होती है उस पर एक चंक निकल के हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात, क्लियर हो गई। ठीक है, मकसद क्या होता है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको ये इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि फिर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सारा, ये आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ये चीज़ समझाई है जो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है और लास्ट है जो, वो है रिट्रीवर्स। रिट्रीवर्स क्या होते हैं, रिट्रीवर्स क्या होते हैं, स्टेप हमने फॉलो किए थे। पहला स्टेप क्या था, हमने डॉक्यूमेंट को लोड किया, दूसरा हमने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट लोड किया, उसके बाद स्प्लिटिंग की, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज कर दिया, ऑर्गेनाइज के बाद डेटाबेस के अंदर हमने, ठीक है, एम्बेडिंग्स करके उसे हमने स्टोर कर दिया। अब क्या होता है, अब जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप वही है, क्यूरी थी हमारे पास, क्यूरी मतलब एक वेक्टर में उसको कन्वर्ट करके हमने सर्चिंग करनी है। सर्चिंग ये आ गया हमारे पास, हमारे पास क्या बने हुए हैं, हमारे पास वेक्टर्स, वेक्टर्स बने हुए मल्टीपल। अभी क्या करेगा, ये क्यूरी आएगी एक एक करके, ये क्यूरी क्या करेगी, एक एक करके हमारे पास आएगी, सर्च करेगी। ठीक है, रिट्रीवर्स, रिट्रीवर्स का मतलब क्या होता है, ये रेलिवेंट चंक्स को निकाल के लेकर आना, सिर्फ चंक्स को निकाल कर आना।
ठीक है, उस चंक को, मतलब हमने जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट था उसमें मल्टीपल हमने चंक्स में ब्रेक ब्रेक किया था। अब उस डेटा को हमारे पास ये क्या करेगा, रिट्रीव करके लाए। ठीक है, वेक्टर स्टोर्स में था, वेक्टर डेटाबेस में था, जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट कलेक्शन थे वहाँ से हमने क्या किया, डेटाबेस की एग्जांपल ली थी। वेक्टर स्टोर में जब स्टोर किया था, उसको क्या करेगा, उठा के लाएगा और हमें शो करा देगा, बता देगा भाई ये क्वेरी जो है किस चंक से मैच कर रही है। बस सिर्फ सिमिलैरिटी चेक करेगा और लेकर आ जाएगा। रिट्रीवर्स का सिर्फ ये काम है। फॉर एग्जांपल एक ये क्वेरी थी, इससे मैच हो गई, तो ये क्या होगी कि हमारे पास उसने ये लेकर आ गई, ये डॉक्यूमेंट लेकर आ गई। भाई ये डॉक जो है ना, ये चंक ये चंक हमारे पास, ये चंक मैच हो रहा है आपकी जो क्यूरी है उससे, सिर्फ ये काम। तो ये 5 चीज़ें थी हमने जो देखी। डॉक्यूमेंट लोडर का क्या काम था, आप मल्टीपल सोर्स से डॉक्यूमेंट को लोड करते हो अपने सिस्टम के अंदर, फिर उसको स्प्लिट कर देते हो ताकि आप एफिशिएंट तरीके से आप क्या कर लो, सर्चिंग कर लो। ठीक है, इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हो, जो भी डेटा था उसको, फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको अपने वेक्टर स्टोर्स में बेडिंग की फॉर्म में आप क्या कर देते हो, बेडिंग या वेक्टर की फॉर्म में आप अपने पास स्टोर कर देते हो। उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी आती है वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर में कन्वर्ट होकर आती है, तो आप उसको क्या करते हो, वेक्टर के साथ कंपेयर करते हो। ठीक है, कंपेयर जैसे मैंने पहले बताया था, कंपेयर करते हो, और फॉर एग्जांपल ये क्वेरी आप आपस में मैच हो गई, आप उसको क्या करते हो, लेकर आ जाते हो, भाई ये सिमिलर थी, इस सिमिलैरिटी मैच हो रही थी। ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, लेकर आ जाते हो अपने पास। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रिट्रीवर्स। तो इस वीडियो में हमने 5 चीज़ें कवर की, डॉक्यूमेंट लोडर, टेक्स्ट स्प्लिटर, इंडेक्सेस एंड वेक्टर स्टोर्स, एंड देन लास्ट जो था हमारे पास रिट्रीवर्स था। ये पूरी एक कंप्लीट आपको एक इमेज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कंप्लीट चीज़, ठीक है, ये कंप्लीट चीज़ समझ में आ गई कॉन्सेप्ट। तो ये जो तकरीबन ये कॉन्सेप्ट है ना, ये रैक का कॉन्सेप्ट है, रैक का। जितनी भी रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो उसके अंदर क्या होता है, आप अपना एक्सटर्नल डेटा देते हो। ठीक है, आपने अपना एक्सटर्नल डेटा दिया, उस जब आप डेटा देते हो उसके ऊपर स्प्लिटिंग करते हो, या आपने क्या कर दी, स्प्लिटिंग कर दी। स्प्लिटिंग करने के बाद क्या करते हो, आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, वो भी हमने कर लिया। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको क्या करते हो, वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हो, वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टोर करते हो, हमने वो भी कर दिया। तीसरा क्या होता है, तीसरा जब आप कन्वर्ट कर देते हो उसके बाद आपकी क्या होती है, सर्चिंग होती है। तो हमने क्या किया, एक एक करके हमने ये सर्चिंग भी की, क्यूरी आई, हमने एक एक करके सारी जो सर्चिंग थी हमने सर्चिंग भी कर ली। ठीक है, तो ये सारा जो, इसलिए मैंने कहा था कि ये कंपोनेंट्स हैं, रैक के कंपोनेंट्स हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा रैक कौन सी एप्लीकेशन होती है, कि जो आप अपना डेटा देते हो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हो। तो आप जितनी भी रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं यूज होते हैं। तो उसकी मैंने आपको एक ओवरऑल एक इमेज बता दी कि किस तरीके से आप डेटा अपलोड करते हो उसके ऊपर, उसको किस तरीके से स्प्लिट करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो, फिर उसको स्टोर करते हो, उसके बाद आप सर्चिंग करते हो। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको क्लियरली समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स बचे हैं, हम उसको कवर करेंगे। तो हमारा जो जितना भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था सारे कंपोनेंट्स के बारे में, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट्स को प्रैक्टिकली कोड के जरिए देखेंगे कि किस तरीके से सारा काम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।